नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। कांग्रेस के पांचों बागी नेता फिर से एक बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। कल ही अनुशासन कमेटी की बैठक कर पांचों नेताओं को निष्कासित करने की अनुशंसा की गई। इसके बाद आज मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की आयोजन किया गया और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और उनके ही इशारे पर संगठन को कमजोर करने में लगे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नेताओं ने। 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच जिला अध्यक्षों का मनोनयन और फिर प्रदेश कमेटी का जो बना, उस समय लगातार हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और अविनाश पांडे जी का जिन्होंने पुतला जलाया, उसको प्रदेश के अध्यक्ष ने पद से नवाजा गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। जिस जिला में के अध्यक्ष के चुनाव में अपना इंटरव्यू में जो कॉल हुआ था, बुलाया गया था, जो नहीं गए थे उनको सम्मानित किया गया। तो ये प्रदेश का जो नेतृत्व है वर्तमान में, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य कर रही है। इस कारण हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और बहुत सारे लोग पूरे राज्य में जो कांग्रेस के हैं, मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर के घर से आता हूं, हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमारे घर के सारे लोग, हम लोगों ने पूरा जीवन एनएसयूआई छात्र संगठन से लेकर अब तक इस पार्टी को दिया है, पूरे ईमानदारी से दिया है कि संगठन कैसे मजबूत हो। मगर आंखों के सामने अगर संगठन बिखरते चला जाएगा एक ऐसे अक्षम नेतृत्व के साथ, तो उसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण हम लोगों ने उनके खिलाफ बोला और संगठन की मजबूती की बात की। तो इस प्रकार का निर्णय जो कल आया है, अनुशंसा किया गया है। जैसा किशोर जी ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत जल्द और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाले हैं। तो हमें लगता है कि पूरी वस्तु स्थिति राज्य की जब बताई जाएगी, यहाँ का ज्योग्राफिकल जो रहन सहन, भाषा भूषी, खान पान जो यहाँ के लोगों का है, और इन्होंने बताया कि पिछले बार आदिवासी नेता के नेतृत्व में सबसे अधिक राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी सीट लाई थी। कोर वोट है, आप ब्राह्मण को पूरा दीजिए, राजपूत भूमिहार लालक दीजिए, लेकिन ये जो कोर वोट है ना, उसको भी ताकत दीजिए, उसको बढ़ाइए, नेतृत्व दीजिए। जादव एक भी नहीं है, तेली एक भी नहीं है, और भी इसी प्रकार के जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरा चीज, ये बोकारो जिला से हैं राजेश ठाकुर जी। बोकारो जिला में जिला अध्यक्ष का जो इंटरव्यू हुआ था, सब आप लोग देखे होंगे, 29 जुलाई को हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट स्टाइल में इंटरव्यू हुआ। 6 आदमी का इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है जो इंटरव्यू नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष रो के अपने गिरी जिला का आप जिला अध्यक्ष का जो प्रोसीजर डेवलप किया है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे बनेंगे आप? हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने। भाजपा का आज का भी न्यूज आप देखे होंगे, रघुवर दास जी के कारण सरकार गिरी भाजपा की, मेजोरिटी नहीं आया, कम आया, ये सब लोगों ने देखा है। अगर ये रहेंगे तो क्या हम लोग भी उसी प्रकार चले जाएं, रघुवर दास ने जिस तरह भाजपा को किया? अगर कांग्रेस को बचाना है तो राजेश ठाकुर को स्वतः रिजाइन मार कर करके, जिसकी मांग उन्होंने किया है 26 से 28 आदिवासी का, उनको देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो अगर उसके नेतृत्व पर लगातार पूरे राज्य में सवाल उठ रहे हैं, तो आप उसको खामोशी से या अनुशासन का डर दिखाकर नहीं दबा सकते। अगर आपको यही विकल्प है कि हम लोग तीनों चारों को निकालने से पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो आप जो है पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज आपके हाथों में सिस्टम है, आप पार्टी के कर्णधार हैं, आप फैसला ले सकते। बोधन से ही कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा हमारे रक्त की धमनियों में दौड़ रहा है। और इस पार्टी में जो लोग आज हैं, आप 3 दिन पहले देखे किस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आप लोगों ने देखा था 3 दिन पहले अमित शाह जी के झारखंड दौरे के दौरान क्या जो है वो तेजी से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे थे। ये प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी के मूल सवाल पर पार्टी छोड़ के चले गए थे, कल फिर नहीं जाएंगे पूरी पार्टी को लेकर के, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
और आने वाले दिनों में भी क्या राजनीतिक उथल पुथल हो सकते हैं, हम इसको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप असक्षम हैं। 3-3 एमएलए अगर आपके जा रहे हैं बाहर और आप उनको ट्रेस करके एफआईआर कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी थी कि उन तीनों को देखते और उन्होंने बुलाते, कहा भी बैठाते, कि जानकारी समझाते, थी, तो जानकारी थी, क्या थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता से है तो मैं समझता हूं और ये दुर्भाग्य है। अनुशासन दोनों चीज क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों ने पहला जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब मैंने जब जिस वक्त आरपीएन सिंह जी कांग्रेस छोड़ रहे थे, छोड़ने के 4 महीने पहले से लगातार ये मीडिया में सुर्खियां, आपके चैनल में भी सब जगह ये हो रहा था, आरपीएन सिंह जी जाने वाले, आरपीएन सिंह जी जा रहे हैं, आरपीएन सिंह जी अब जाएंगे। और जाने के ठीक पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो सबको पता है कि उनकी काबिलियत सिर्फ इतनी थी कि वो आरपीएन सिंह जी के इर्द गिर्द में रहा करते थे, और उन्होंने आरपीएन सिंह जी ने एक अपना आदमी यहाँ पर छोड़ के गए जो उनको मौका देता रहे राजनीति में झारखंड में। आरपीएन सिंह के बनाए हुए ये चूंकि प्रभारी होता है कांग्रेस पार्टी में, प्रभारी की बातों को आईना होता है कांग्रेस अध्यक्ष का काम। क्यों बोलते हैं हाई कमान? हाई वो है और प्रभारी कमान होते हैं, इसलिए हाई कमान बेस्ड पार्टी हम कहते हैं कि हाई कमान जो वो उनके हाथों में थी, उन्होंने गलत तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि उनको भाजपा में जाना था। सोनिया गांधी को दिग्भ्रमित बिल्कुल 100%। तो सोनिया गांधी को समझ नहीं है तब। नहीं, वो समझ, देखिए आप जिस चीज की ओर, मैं बिल्कुल, मैंने क्या कहा, हाई कमान को का चेहरा होता है प्रभारी। अगर प्रभारी ने हाई कमान के पास जा करके ये कहते हैं ये काम हो रहे, तो ये बीजेपी में जाने वाले थे ये, और बीजेपी में जाते जाते इन्होंने इनको पदस्थापित किया। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि आप इनके मोबाइल कॉल्स डिटेल को निकलवा लीजिए। आज भी अगर इनके आरपीएन सिंह के साथ संबंध नहीं होंगे, अगर इनसे बात नहीं होती होगी, तो हम थूक के इस पर कोई जवाब देने को इस पर वो कोई जवाब देते नहीं। नहीं, व्यक्तिगत संबंध। आपने सुना किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पर चारों नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, और अगर जल्दी आला कमान इस पर निर्णय नहीं लेती तो जिस तरह से हम 19 के चुनाव में मजबूती के साथ झारखंड में उभरे थे, वहीं 24 के चुनाव में हम बुरी तरह से पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व पे करने की बात कही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नया मोड़ कांग्रेस में आता है। कांग्रेस में हमेशा बवाल होता रहता है, बाहर छोड़िए, खुद कभी जिला अध्यक्ष को लेकर नेता प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकते हैं, तो कभी जो कमेटी, अनुशासन कमेटी ने निर्णय लिया और अनुशंसा की निष्कासित करने की, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जल्द ही आला कमान कांग्रेस पार्टी झारखंड को सही ढंग से नेताओं को कंट्रोल नहीं करती तो 24 के चुनाव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और संगठन कहीं ना कहीं चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।